हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एक बार फिर से मैं दिलशाद आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं एएलपी टेक्नीशियन या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स है जिसमें साइंस के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए एक यूजफुल प्रैक्टिस सेट नंबर 28। इससे पहले हम लोगों ने 27 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं जिसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही आप चैनल पे जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उनका भाई दिल से शुक्रिया, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा डिले ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिबल पार्ट ऑफ अ पोटैटो प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा भाग आलू के पौधों का खाद्य भाग है? मतलब पोटैटो प्लांट का कौन सा भाग आलू के पौधों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? लीफ विच मीन्स पत्ता, सीड विच मीन्स बीज, स्टेम विच मीन्स तना या रूट। तो पोटैटो प्लांट का आलू के पौधे का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग खाते हैं तना। एक का हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिशियल इंसेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? सिल्क मॉथ यानी रेशम का कीट, लैक इंसेक्ट या लाख का कीट, टर्मिट यानी दीमक, या हनी बी मधुमक्खी। तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे रेशम का कीट हो या लाख इंसेक्ट हो या मधुमक्खी हो, ये तीनों का तीनों हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभकारी है। वाइल्ड टर्मिट यानी दीमक, जो इसका आंसर होने वाला है, ये बिल्कुल भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 का आंसर सी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं एग्ज़ाम डाइट, जो कि अपने इस चैनल का नाम है प्यारा सा। ये अगर आप सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। What is the unit of measurement used for measuring the energy requirements of the human body? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? अर्ग, जूल, ओम या कैलोरीज। तो देखो, मानव शरीर का ह्यूमन बॉडी में जो जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? कैलोरी में नापते हैं, ठीक है। तो 3 का आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोग जिम जाते हो तो आपको ये कैलोरी वाला बहुत अच्छे से पता होगा कि कैलोरी का क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे भी आपने सुना होगा, कैलोरी नाम कोई पहली बार आपने नहीं सुना होगा, आई होप। एंड अगर आप लड़का हो तो फिर क्या ही दिक्कत है, तब तो आप लोगों ने पक्का ही सुना होगा। What is the common name of Mercury? मरकरी यानी पारा, यहाँ से मरकरी मतलब हमारा प्लानेट नहीं है ये, ठीक है। पारे का सामान्य नाम क्या है? पियर आस यानी मोती की राख, क्विक सिल्वर यानी पारा, जिंक वाइट या फिर वाइट लेड यानी सफ़ेद शीशा। तो पारा यानी मरकरी का जो है सामान्य नाम वो पारा ही है, जिसको क्विक सिल्वर इंग्लिश में बोलते हैं। तो 4 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं। अगला है आपका, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ E300? E300 का कॉमन नेम क्या है? E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। चलिए आई होप कि आपने आंसर अपना चूज कर लिया होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो E300
जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये विटामिन सी को E300 के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड इज साइंटिफिकली नॉन एज। म्यूरिएटिक एसिड को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या पिक्रिक एसिड? तो देखो आपका म्यूरिएटिक एसिड जो है इसको साइंटिफिकली जानते हैं हम लोग HCl के नाम से, जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन, बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल एज इट कंटेन्स अप टू 75% डैश। देखिए आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि आप लोगों को ये नोटिस भी करते जाना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि आप लोग इस सेशन के अंत तक अपना एक चेक कर पाओ कि आपका कितना सही हो रहा है, परसेंटेज निकाल पाओ। ठीक है, और साथ में कमेंट अगर आप कर देते हो, कमेंट भी कर सकते हो कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, क्वेश्चन है बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% डैश होता है, मीथेन, ऑक्सीजन, सल्फाइड या हाइड्रोजन। तो इसमें जो 75% होता है ना वो होता है मीथेन। ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला होता है CH4, जो कि अल्केन का होता है, सॉरी अल्केन ग्रुप का एक मेंबर है। इसका अल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। ठीक है, चलिए अगला है द यूनिट ऑफ फोर्स। बल की इकाई क्या है? ग्राम पर मीटर, ग्राम पर सेकेंड, ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? चलिए बताइए फोर्स का यूनिट क्या है? तो फोर्स का यूनिट हो जाता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि इसको ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं। अगला है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड। धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी या मीटर? तो इन दोनों को तो आप ऐसे ही काट दोगे, बचता है एम मीटर या वोल्ट मीटर। इन दोनों में से धारा को कौन मापता है? तो इसमें एम मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर। वो छोटा सा रिमाइंडर क्या है कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं, अगर इस प्रैक्टिस सेट को, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार लाइक कर दो। इससे आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं है। इससे होगा क्या, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक करने बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट को सीधे धारा यानी डायरेक्ट करंट, ओवरऑल बोले तो AC टू DC, ठीक है, में बदलने के लिए किया जाता है? तो AC से DC कौन बदलता है? AC से DC का बदलने का काम क्या होता है, किसका होता है? कैलोरीमीटर, रियोस्टेट, कैपेसिटर या रेक्टिफायर? तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि ये काम करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट यानी AC को बदल देता है DC में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विच लेंस विल बी सुटेबल फॉर अ मायोपिक पर्सन। निकट दृष्टि दोष किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा? पास का चीज नहीं दिख रहा है उसको, तो उसको क्या देंगे? कंपाउंड लेंस, गोगल्स, ये दोनों तो ऐसे खत्म हो गया, कनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस? तो देखो कॉन्वेक्स लेंस कब देते हैं? जब उसको फार साइटेडनेस होता है।
फार साइटेडनेस होता है, यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। जब दूरदृष्टि दोष होता है तब उसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, उत्तल लेंस देते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कनकेव लेंस जो है दिया जाता है आपका निकट दृष्टि दोष में। चलिए अगला देखते हैं। विजिबल रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय, दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्वेरल, गुग्लिल्मो मार्कोनी, इज़ैक न्यूटन या फिर विलियम रोंगटन। तो देखो आपका विजिबल रेडिएशन का जो डिस्कवर किया था ना, ये क्या था आपका आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? चार्ल्स डार्विन, दलाई लामा, महबूबुल हक या अमर्त्य सेन। तो देखो मानव विकास की जो अवधारणा है वो आपका डेवलप किया था महबूबुल हक ने। ठीक है, तो 13 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नाउ बढ़ते हैं आप लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका, अमंग द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्स इज, निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायोंट फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, बायोंट फोर्स बहुतों को नहीं पता होगा, बाकी तो पता होगा। बायोंट फोर्स क्या होता है? जब आप लोग तैरते हुए, मान लो कोई चीज़ है जो कि नदी वदी में या पानी में तैर रहा है, तो यहाँ से जो ऊपर इसको खींचता है ना, मतलब पानी के द्वारा जो उस बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है उसको बायोंट फोर्स बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन वो है आपका, द फ्रिक्शन इन लिक्विड्स इज कॉल्ड, तरल पदार्थों में घर्षण को क्या कहते हैं? मोरबिडिटी यानी रुग्णता, विस्कोसिटी श्यानता, रेंसिडिटी वसायुक्तता या रिजिडिटी कठोरता। इसको विस्कोसिटी विच मीन्स श्यानता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का होता है सेशन कंप्लीट, और इसी के साथ आप लोग बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 15 में से कितना स्कोर किया। ठीक है, और एक बार फिर से रिमाइंडर उनके लिए जो कि जिसको कि बार बार याद दिलाना होता है कि क्या चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किए हो तो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी पीडीएफ चाहिए तो मिलो हमसे टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, रखते हैं इस क्लास को, करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।